आइए वचन में देखेंगे नीति वचन उसका 4वां अध्याय। नीति वचन 4वां अध्याय उसका 10 से लेकर 19 पद तक बारी बारी पढ़ी। नीति वचन 4 अध्याय उसका 10 से लेकर लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और देव के द्वारा पाया हुआ दाखिल को पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में ध्यान कर। क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है, वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सब शक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस सुंदर समय दिया कि तेरे पवित्र वचनों को पढ़ सके और सुन सके और उन पर मनन कर सके प्रभु जी, और अपने हृदय को परमेश्वर जो कठोर हो चुका है प्रभु जी, उसे नम्र कर सके। हाँ प्रभु जी, अब सहायता करें, जो तेरा वचन पढ़ा गया प्रभु जी हमारे जीवन में आशीष का कारण बने, और हमारे द्वारा और बहुत से लोगों का आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बन सके। सहायता आप करें। हाँ परमेश्वर, आप दया करें और अपनी बुद्धि से हमें भर दे प्रभु। सहायता अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हो शब्द आपके। सब बातों में धन्यवाद प्रभु। छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हमने वचन पढ़ा, और मैं मानता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं सबको समझ में आया होगा किस लिए वचन लिखा है। वचन का सार क्या है? आज वचन में जब हमने पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं आज बहुत से माँ बाप क्या है, अपने बच्चों के लिए परेशान है। बहुत से माँ बाप क्या है, अपने बच्चों के लिए परेशान है, और बहुत से लोग खुद अपने आप परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो कहना नहीं मानते। क्या है? आज्ञाओं को नहीं मानते। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते तो उसका मतलब क्या है? आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? जो नुकसान है वो हमें ही भरना पड़ेगा। यदि परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं तो हम क्या करते हैं? नुकसान उठाते हैं। हम बहुत बार इस बात को, मैं कहता हूँ इस बात को, बहुत बार आपने भी सुना होगा, महसूस किया होगा कि परमेश्वर एक कान में आवाज कहता है कि ऐसा मत कर। लेकिन हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तू तो कहता ही रहता है, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मत कर, उसके बाद क्या करते हैं? फिर एक हानि को उठाते हैं।
भाई बता रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोग हैं, दुष्ट लोग। कैसे दुष्ट लोग हैं? जब तक बुराई नहीं करते तब तक उनको नींद नहीं आती। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी, तो उनको नींद नहीं आती कि भाई आज तो बुराई नहीं करी यार, अरे चलना यार थोड़े लोगों से पंगे करें। बहुत से लोग सुना है सब कुछ कहते हुए, अरे चलना यार वहाँ पे खड़े होंगे, पंगे लेके आएंगे यार, और उससे लड़के आएंगे यार, चल छोड़ा है। मतलब ये क्या है? उनके लिए चैन, चैन का वो एक मकसद होता है ना, चैन मिलना। उनको चैन इसी चीज से मिलता है कि जब तक किसी अच्छे बंदे को परेशान ना करके आए तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका पेट नहीं भरता। यार खाना तो खा लिया घर पे, लेकिन पेट में बात होती है, जब तक निकलना है जब गैस नहीं निकलती। वो वही वाली बात होती है कि जब तक खाना डाइजेस्ट होना जरूरी है। हाँ। तो वो लोग जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें सुकून नहीं मिलता। भाई बता रहे हैं यहाँ पर लिखा है 16 पद में, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। लेकिन वचन बताता है यदि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट का कोई उपाय काम नहीं आएगा। आज सोच तो सकते हो, आज कुछ तो हो सकते हो कि मैंने इसको परेशान किया, इसको ऐसा कर दिया, इसको वैसा कर दिया, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो याद रखिएगा, ना तो कोई बचाने वाला आएगा और ना ही कोई उठाने वाला आएगा। अच्छा बहुत से लोग देखें तो सोचते तो है कि हम बुरा करेंगे, लेकिन जब बुरा करते रहते हैं उसके बाद तुम्हारे पास में कोई नहीं खड़ा होगा। तुम्हारा जो तुम्हारे साथ खड़े थे वो भी तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होंगे, तुम्हारे दुश्मन बन के खड़े होंगे, तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। यदि आपने बुराई की है, आप सोचोगे या तो यार ये मेरे साथ डेली बैठता खाता है, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने चलता है, लेकिन जब तुम पर बुराई आएगी तो वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, बोलेंगे भाई यार चलना ही पड़ा रहने इसको। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाट पे पड़े रह गए, खाट से उठ नहीं पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल हो गए लेकिन वापस ना आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। आज्ञा का उल्लंघन करना पाप का सेवन करना है। यदि आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो। भाई यहाँ बता रही, क्लियर बता रही, यहाँ पे लिखा हमने पढ़ा, जैसे हमने दुष्ट के लिए पढ़ा वैसे ही हमने 4 के लास्ट में पढ़ा। 27 पद में लिखा है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। क्या करें? ना तो दाईं ओर मुड़ना, बाईं ओर। बहुत से लोग हैं यार, चलो यार चलो, इधर चलो यार चलो। माँ बाप क्या के भेजते हैं, बेटा ले ये पैसे और यहाँ से सीधे जाना, और क्या करना है, ये सीधे जाकर वहां से सीधा लेके आ जाना, इधर उधर मत जाइयो, देखो खो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार मम्मी पापा ने कहा तो है इधर नहीं जाना, जाके तो देखना पड़ेगा मुझे जाके। आखिर उन्होंने कहा है सीधे आना है, इसका मतलब इधर उधर क्या है, कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो मुझसे छुपाई जा रही है। लेकिन ये नहीं पता माँ बाप ने तेरी भलाई के लिए ऐसी बात कही है। जब वो ऐसे मुड़ते हैं इधर उधर, तो हमने बहुत बार देखा होगा, बहुत से पहले सीरियल्स आते थे, कुछ अब भी आते होंगे, जिसमें बच्चे क्या है, बच्चों की गलतियों से बच्चे खो जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों से भीख मंगाते हैं, बच्चों की जीभ तक काट देते हैं, बच्चों की आंखें फोड़ देते हैं। जब उन बच्चों को याद आता हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था। आज चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि लोग हाथों से खींचकर बच्चों को ले जाना चाहते हैं। एक वीडियो थी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, जिसमें क्या है, माँ अपने बच्चे को खड़े रख रखा है, स्कूल से आई है, तो 2 लोग आए पानी मांग रहे हैं, पानी की उसने बोला कि ठीक है करते हैं, इतने में करके उसने क्या है, हाथ से खींचा बच्चे को और खींचने की कोशिश करी, लेकिन माँ ने क्या है, पकड़े रखा टाइट, वो दोनों को भागना पड़ा। तो ये आप सोच सकते हो, दोनों बाइक पे थे, अगर बच्चा गलती से छूट जाता तो बच्चा चला जाता। आज बच्चे मुझसे ऐसे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, लेकिन क्या करते हैं, अकेले आ रहे होते हैं, बहुत बार माँ बाप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, हम इसको पढ़ते हैं इब्रानियों 13:5, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं
तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कब नहीं त्यागूंगा? जब तुम्हारे पास जो है उसी पर संतोष रखो। यदि आप संतोष नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये आप पाप को जन्म देने के लिए तैयार बैठे हो। क्योंकि जब आपकी जरूरतें 1000 रुपए की बन जाती है और आपके पास 100 रुपए हो, तो आप उस 1000 को कमाने के लिए गलतियों में फंस जाते हैं। आपको पता है मैं 100 से ये काम कर सकता हूँ, लिमिट में कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, शांति से रह सकता हूँ, लेकिन मुझे 1000 चाहिए। बाइबल क्लियर बोल रही है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कब नहीं छोड़ूंगा? लिखा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। वो कह रहा तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है इस चीज की कि ये कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास तो जो भी था उसमें फंसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम? कह रहा यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने खुद ही कहा है, आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्याग दूंगा। और कंडीशन है जो आपके पास है उसी पर संतोष रखना है। आज लोगों की जो जब वर्ड कहते हैं यूज करते हैं, लोग हाई मनी यूज करते हैं वर्ड वैसे कि हाई मनी इस चीज की के हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, दुनिया भर का पैसा, लेकिन शांति उनके पास आस पास भी नहीं भटकती। क्यों नहीं भटकती? क्योंकि इनकी जो भूख प्यास है वो पैसा है, परमेश्वर नहीं। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो उनको उस कनान देश के लिए चिंता नहीं थी, कनान देश मेरा परमेश्वर देने जा रहा है। और 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। आप सोच सकते हैं कितना 40 साल मैटर करता है। वो किस तरह से भटक रहे होंगे, किस वजह से? क्योंकि उनकी बुड़बुड़ाहट की वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर को बार बार दोष दे रहे थे। उन्हें इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि परमेश्वर हम खाएंगे कैसे, उसने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया, हम पिएंगे कैसे, उसने चट्टान से पानी निकाल दिया। उन्हें चिंता यह करनी चाहिए थी कि परमेश्वर तू मुझे कभी ना छोड़ना, हम तेरे साथ हैं। हम तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम तेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं। ये कहना चाहिए था उनको, ये देखना चाहिए था कि परमेश्वर जिस समुद्र की हम गहराई नहीं नाप सकते, उस समुद्र को तूने 2 भागों में बांट दिया। सबसे बड़ी बात है 2 भागों में बांटना। समुद्र छोटी मोटी चीज नहीं है। जब समुद्र को हम देखते हैं ना, यहाँ से लेके वहां तक दिखेगा ही नहीं कि पानी ही पानी, पानी ही पानी, और उस समुद्र को उसने 2 भागों में बांट दिया। हालेलुया। क्या वो तुम्हारी चिंता परेशानी को बांट नहीं सकता क्या? हटा नहीं सकता क्या? वो तो सिर्फ इसलिए है कि वो देखना चाहता है तुम पुकारोगे किसको। हे परमेश्वर मेरे पास ये परेशानी आ गई है, परमेश्वर तू मुझे निकाल। और एक बंदा क्या देखेगा, अरे यार परमेश्वर मैं ही बचा था क्या इस चिंता के लिए, परेशानी के लिए भी? ये दुख भी मुझ पर ही आना था। ये दुनिया में दूसरे लोग ऐसे घूम रहे हैं, ये इसको मारता रहता, पीटता रहता, फिर भी इसके पास इतना कुछ है, ये इसके पास कुछ चिंता नहीं है। और मेरे पास एक परेशानी पहले से थी, दूसरी तूने और दे दी। किसी ने कहा था कि जो परेशानी है, परेशानियों को परमेश्वर को मत बताओ, नहीं परेशानियों को बताना चाहिए हमें कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। जो समुद्र को 2 भाग में बांट सकता है, उस चट्टान में, जिस चट्टान में हम देखा हुआ चट्टान हमने देखी होगी, चट्टानें कैसी होती है, बिल्कुल सूखी, बिल्कुल उस चट्टान में से पानी निकलने लगा। मुझे लगता है आज तक कोई साइंटिस्ट भी पानी नहीं निकाल पाया चट्टान में से। क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि परमेश्वर ही निकाल सकता है। क्योंकि उसने कहा यदि ये लोग नहीं चिल्लाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। वो चिल्ला सकता है उन पत्थरों से भी, उन पत्थरों से ही महिमा ले सकता है, लेकिन वो चाहता है कि जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है वो उसकी महिमा करे। हालेलुया। अपने हाथों से बनाया उसने, अपने आप को ये ना सोचे हम कुछ इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम ये नहीं, उस परमेश्वर के लिए अनमोल है।
क्योंकि उसने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया, लेकिन हमें किससे बनाया? अपने हाथों से। हालेलुया। क्योंकि मैं सोचता हूँ कभी तो मतलब उसका प्रेम कितना अद्भुत है। उसने अपने हाथों से बनाया। वो चाहता तो हमसे हमें नाश भी कर सकता था, वो चाहता तो हमें अपनी ओर फिरवा भी सकता था। जिसने हमें बनाया है वो क्या अपनी ओर नहीं फिरा सकता? हमें फिरा सकता है, लेकिन उसने हमें मत्ती 7 अध्याय उसका 13-14 पद बताता है कि उसने हमारे ऊपर छोड़ा है कि 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम किसको चुनना चाहते हो। वो नहीं चाहता किसी को भी जबरदस्ती खींच कर लाए, वो नहीं चाहता किसी को भी अपने से दूर भगाए। वो चाहता है कि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम देखो। तुम्हें चिंता अपनी बातों की करनी है या उस परमेश्वर की महिमा करनी है उस परिस्थिति में भी जब आप परेशानी में हैं। जब हम परमेश्वर से खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। बाइबल बताती है फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। किसने कहता है? वो कह रहा है मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि इंसान को एक बार की बात समझ में नहीं आती। इसलिए यीशु मसीह बोलकर कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए कहता है बार बार। वो क्यों कहता है? किसी बात को जोर देने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरी एक बात में समझोगे नहीं। उन इस्राएलियों को तो ये देखना चाहिए था कि प्रभु हम तो उस गुलामी में थे, जब हमने तेरी दोहाई दी तब तू हमें बचाने के लिए आ गया और तूने उस मिस्र की गुलामी से हमें छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद हमने वो चमत्कार देखे जो आज तक नहीं देखे थे। उन 10 विपत्तियों को देखा जो मिस्रियों पर पड़ी। पूरे मिस्र पर क्या है? ओले पड़ रहे हैं, लेकिन जिस जगह पर इजरायली हैं उस पर एक ओला तक नहीं पड़ा। हालेलुया। परेशानी तो आएंगी, लेकिन आप कैसे स्थिर रहेंगे? परेशानी तो आएंगी, ओले तो पड़ रहे हैं, नहीं प्रभु ये ओले मैं कैसे देखता हूँ कि सामने पड़ रहे हो, मेरे सामने, मेरे ऊपर नहीं पड़ रहे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। हालेलुया। लिखा है जब उसने मिस्र के पायलटों को मारा तो जिस पर लहू की छाप थी, जिस घर पर उस लहू का छाप था, वो क्या है? बचा लिया गया। हालेलुया। उसने क्या कहा? जिस घर पर लहू की छाप होगी। यदि वो मिस्री लोग भी जो परमेश्वर पर विश्वास करते और अपने उस लहू की छाप को अपने घर पर लगाते, वो भी बचाए जाते। क्यों बचाए जाते? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए या किसी इजराइल के लिए, किसी एक अलग कंट्री के लिए नहीं आया, वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरे सारे संसार के लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। उसी एक के लिए नहीं आया। अगर वो मिस्र भी विश्वास करता तो वो भी बचाया जाता। इसलिए उसने कहा जिस घर पर लहू की छाप होगी, स्पेशली ये नहीं कहा कि इजराइली लोग ही छाप लाएंगे, जिस घर पर छाप होगी वो बचा लिया जाए। हालेलुया। मैं जब ऐसी बातें पढ़ते हैं, परमेश्वर की बात में स्मरण करते हैं कि परमेश्वर सच में तो अद्भुत परमेश्वर। हम तो थोड़ी सी परेशानी देखते ही सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर कैसे होगा, मुझे 1 लाख की जरूरत है, लेकिन कैसे होगा? ये परमेश्वर के लिए छोटी सी बात है। वो 1 लाख की नहीं तो तुम्हें करोड़ों में दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि जितना तुम्हारे लिए जरूरी है वो उतना ही देगा। एक पास्टर है पंजाब के, वो बताते हैं, अपनी गवाही उन्होंने दी जब मैं मिला था उनसे 1 साल हो गया, तो बताते हैं लोग उनके घर के बाहर आते थे इसलिए पैसा मांगने, पैसा दे दे भाई, पैसा दे दे। वो अपनी कुंडी लगा के बैठे रहते थे। वो बैठे रहते थे, उस टाइम वो पास्टर नहीं थे शायद, लेकिन लोग आके उनसे पैसे मांगा करते थे। और कितना कर्जा था उन पर? 80 लाख। 80 लाख कर्जा, 80 लाख मायने रखता। 80 लाख। इधर हम 10,000 ले लेते हैं किसी से, तो सोचते कैसे उतारेंगे। 80 लाख कर्जा होने के बावजूद भी उन्होंने, जब उनको दिखा कि परमेश्वर सच में, उन्होंने बिजनेस करते थे वो, तो अभी बताया ना कि लोभ रहित ना हो, तुम्हारा स्वभाव जो है लोभ रहित हो, लालच नहीं होना चाहिए। जब आप अधिक की लालसा रखते हैं तो पाप भी आप अधिक करते हैं और फंस भी अधिक ही जाते हैं। छोटा मोमोज की दुकान खोलने वाला 5-6 हज़ार रुपए का हो सकता है नुकसान,
लेकिन कारों का बिजनेस करने वाला लाखों में करोड़ों में ही जाएगा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही अपना कर्ज भी तुम पर होगा। तो उन्होंने बताया पास्टर ने, कमरे में रहते थे, जब परेशान हो गए, कुंडी लगाए रखी, ये रखी, आ रहे हैं तो दूसरे दरवाजे से निकल गए। वो पास्टर बाद में थे, पहले उससे पहले जब बिजनेसमैन थे, तो उन्हें पता चला कि परमेश्वर सच में तू ही मुझे छुड़ा सकता है। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो उन्होंने इतने दिन कमरे में बिताए, प्रार्थना की परमेश्वर से। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम कर्जा ले लें और हम ऐसा काम करें, लेकिन उनके साथ जो हुआ, परमेश्वर ने उनकी सुनी और जो 80 लाख का कर्ज था ऊपर से यूं खत्म हो गया। हालेलुया। और जो उनके पास बोल रहे मेरे पास बाइक भी अब है, वो मेरे पैसों की नहीं, इन लोगों के द्वारा जो परमेश्वर के लोगों ने दान दिया है उसी से ही है। जो आता है कहीं से भी वो परमेश्वर के लोगों से मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अब जॉब कुछ भी नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर की सेविका ही करते। जब हम इस तरह से रहते हैं, हमने पढ़ा नीति वचन 4 दिया है, लिखा है 4:10 में, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत वर्ष तक कब जीवित रहेगा? जब तू मेरी बातों को सुनेगा और मानेगा। सुनकर यहां से निकाल देना अच्छी बात नहीं, सुनकर करना है। टीचर कहते हैं कि मोनू अच्छे से पढ़ियो, सब फर्स्ट तू ही आएगा, और मैं चला जाता हूं उठकर ऐसे कैसे, तो मैं क्या फर्स्ट आ जाऊंगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसने कहा था फर्स्ट आएगा, लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि उसने मुझे क्वालिटी देखी थी कि मोनू तू पढ़ेगा तो तू सच में अच्छे मार्क्स ला सकता है, तू फर्स्ट आ सकता है। लेकिन यदि मैं उसकी बात को सुनकर कहूं कि हाँ बस मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, तो फर्स्ट नहीं आ सकता। जो किताबें मुझे मिली हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके बेसिक्स देखने पड़ेंगे, उनको ब्रीफली देखना पड़ेगा, समराइज देखना पड़ेगा, सब तरीके से क्या है मुझे उन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, और जब जाकर मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। वचन बता रहा, क्लियर बता रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर। ग्रहण करने हैं तुझे, सुनकर ग्रहण करने हैं। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देना तेरी भलाई का कारण नहीं होगा। और लिखा है तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। मूसा के लिए लिखा हुआ है कि जब वो मरा था तब भी उसकी आंखें क्या है, धुंधली नहीं हुई थी, धुंधली नहीं पड़ी थी। आजकल तो बच्चे क्या है, आंखें खराब करके बैठे हो, किनसे? फोन से। बच्चे तो बच्चे बड़े भी करके बैठे हैं। क्यों करके बैठे हैं? क्योंकि बाइबल से अच्छा क्या लगता है हमें? यूं करके यूं करना। जहाँ वचन की बात आ रही होगी ना, नहीं वचन आएगा तो वो तो थोड़ा सा सुना जाएगा। अगर 30 सेकंड का भी है तो 15 सेकंड सुन के हाँ परमेश्वर के वचन की गहराई ऊपर कर देते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, ये क्या होता है? ये गलत चीज होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज हमारी चिंता का विषय क्या है? परमेश्वर की आवाज को ना सुनना, उसकी आवाज को ना सुनना, उस पर भरोसा ना रखना, ये हमारी चिंता का विषय है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, एक बच्चे को जब उछाला जाता है तो बच्चा रोता नहीं है। जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, जब उसको उछाला जाता है तो वो शांति से उछलकर नीचे आता है और हंसता है बहुत बार। तो हाँ क्यों? क्योंकि उसे पता है जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। और हम परेशानी में आकर क्या करते हैं? अरे प्रभु तू मुझे क्या संभालेगा, तू तो बहुत ऊपर है, तेरा हाथ तो वो छोटा है, हम नीचे तो वैसे बंदा बनेगा। यही तो सोचते हो कि मेरी वाइफ भी बाइक पर बैठने से डरती थी। जब मैं सीख रहा था तो ये मेरे साथ बैठ गए, क्या है बोली, कह रहे मैं चलूंगी साथ में। मैं जब सीख रहा था तो मैं मुझे तो खुद नहीं आती, मुझे खुद डर लगता है। तो बोली नहीं मुझे तुम पर विश्वास है, तुम गिराओगे। मैं अच्छा जी चलो ठीक है। और सच में मैंने गिराया नहीं, उस टाइम तो नहीं गिराया, लेकिन एक बार नए साल में गिराया था मैंने। लेकिन वो गिराया क्योंकि मैंने ब्रेक चेक नहीं करी। यही बात, ब्रेक चेक नहीं करी। जब हम परमेश्वर के जीवन में रहते हैं
उस परमेश्वर के वचन में रहते हैं। तो जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे क्या चेक करना चाहिए पहले कि ब्रेक्स हैं या नहीं है। जब हम वचन में रहते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर की लगाम मुझ पर लगी हुई है या मैं अपनी इच्छा से चल रहा हूँ। क्या मुझे परमेश्वर की आवाज जो पहले आती थी अब भी आती है, या सिर्फ अपने जीवन के अनुसार जी रहा हूँ। जैसे हम ब्रेक चेक करते हैं वैसे उसकी आवाज को भी सुनना है कि परमेश्वर मेरी लगाम को लगाने वाला है या नहीं है। हमारा विश्वास उस पर होना चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा भजन संहिता 55-22, भजन संहिता 55-22। यहाँ इस तरह से लिखता है भजन का लिखने वाला कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। इधर भी एक कंडीशन है, किसको टलने नहीं देगा? धर्मी को नहीं टलने देगा। और दुष्ट कहे कि परमेश्वर मेरा तो भरोसा तुझ पर है, तो दुष्टता वाला इंसान तो मन में कपट रखता है और ऊपर वाले को ही पुकारता। हमने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे जो ऊपर से क्या है भक्ति का भेष धारण करते हैं, लेकिन अंदर से क्या भरा हुआ है? कपट भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है। लेकिन यह भाई बता रही है कंडीशन हर जगह लगी हुई है, होगा तभी जब तुम ऐसा होगे। लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। जो धर्मी है उसको, जैसे मैंने कहा वचन में, कि वो धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। हम पर विपत्ति आएंगी, परेशानी आएंगी, शैतान तो चाहेगा कि हमें गिरा दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा खड़ा है हाथ पकड़ने के लिए। जैसा पतरस का उसने हाथ पकड़ा, नहीं उसने फिर भी कहा यीशु मसीह ने कि तेरा विश्वास कहाँ गया? तूने विश्वास क्यों नहीं किया? जब तू चलकर आ रहा था पानी पर तो तुझे इधर उधर देखने की जरूरत क्या थी? जो हमने नीति 4:27 से पढ़ा, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। यही बात यहोशू से उसने कही 1 शमूएल उसका पहले अध्याय के अंदर, कि उसकी चितौनियों पर हमें ध्यान देना है, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देना है, इधर उधर ताकना नहीं है हमें। जो परमेश्वर हमें कहता है वही करना है, तभी हमारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। सफलता ऐसे नहीं मिलती, याद रखिएगा, सफलता ऐसे नहीं मिलती है। बच्चे क्या है? पढ़ते हैं, रात रात दिन दिन पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इतनी बुरी तरह से पढ़ना है कि अपने जीवन को खराब कर ले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने अधिक पढ़ते हैं, फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका सोशल सामाजिक जीवन रहता है और ना ही वो पढ़ाई वाला जीवन रहता है, क्योंकि पढ़ाई से ही उनका दिमाग क्या है, उधर से पढ़ाई दिमाग में घूमती रहती है। हर चीज का समय होता है, बाइबल बताती है। जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बता रहा है, सबोपदेश में लिखा है हर एक बात का एक समय है। रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, खेलने का समय है, कूदने का समय है, छाती पीटने का समय है, हंसने का समय है, हर एक बात का समय है। तो सिर्फ एक ही चीज को जीवन ना दे दो, कह रहा है जो समय तुम्हारा जिस चीज को देना है उस चीज को दो। मेरा समय है मम्मी, मेरा खेलने का समय है, शाम को मैं खेलूंगा बच्चों के साथ में, 2 घंटे खेलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करो कि स्कूल बंद करा, चलो निकल के चलो खेलने चल रहे हैं। स्कूल गए सुबह और उसके बाद क्या करने जा रहे हैं? बंक मार के घूमने जा रहे हैं, और फिर घर पर आकर भी खेल रहे हैं। ट्यूशन का टाइम है, ट्यूशन में गए थोड़ा देर घुमा फिरा, चलो फिर घर चलते हैं। इससे क्या होगा? जीवन तुम्हारा ही खराब होगा, किसी और का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने किसके लिए भेजा था तुम्हें? पढ़ने के लिए। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, किस लिए बनाया? कि हम परमेश्वर को महिमा दें। क्योंकि उन स्वर्गदूतों को जिनको स्वर्ग से गिराया गया था, वो स्वर्गदूत जो लूसीफर के रूप में है, शैतान के रूप में है, वो शर्मिंदा होके देख, जैसा परमेश्वर ने कहा अय्यूब के विषय में कि तूने मेरे दास को देखा है कि ऐसा कोई खराब मनुष्य नहीं है। परमेश्वर हमारे पक्ष में कहे जिस दिन ये बात, उस दिन मान लेना कि आप परमेश्वर हमारे, जिस दिन वो आएगा तो अपने साथ में लेकर जाएगा। हम जानते हैं कि हम इतने खड़े नहीं हैं, अब इतने सिद्ध नहीं है, हमसे जाने बहुत सी गलतियां होती रहती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके सम्मुख बैठकर उससे क्षमा मांगे, पश्चाताप करें कि परमेश्वर मुझे ये गलती हो गई है। आज आज्ञा न मानने के कारण हम पर परेशानी आती है, चिंताएं आती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर छोड़ना नहीं सीखते। यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर हम धर्मी है, हम तेरी आज्ञाओं पर चल रहे हैं,
तो हमारे हर एक बोझ को क्या करते हैं, परमेश्वर पे डाल देते हैं कि परमेश्वर ये मेरी परेशानी नहीं तेरी है, तू संभालेगा। लेकिन जब हम अपनी परेशानी अपने आप संभाल लेते हैं, जैसा वचन लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम, युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। वो क्यों कहता है, वो कब कहता है? वो कहता है जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने तेरे हाथ में छोड़ दिया, हम नहीं तू ही लड़ने वाला है। यदि कोई पत्थर मार रहा है, मैंने भी उठा के उसको पत्थर मार दिया, तो परमेश्वर कह रहा, हम परमेश्वर के हाथ में थोड़ा सौंप रहे, परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप रहे हैं, फिर तो हमने बदला अपने आप ले लिया। हमने जब अपना बदला अपने आप ले लिया तो ऐसा परमेश्वर का आस्था है। वो देखेंगे नीति वचन 17 अध्याय, नीति वचन 17 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन 17। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या है? मन का आनंद। जब तक हम मन से खुश नहीं होते ना, तो वो हमारा जो शरीर है वो अच्छा नहीं रहता। अच्छी औषधि है। दवाई इसलिए खाई जाती है, अरे दर्द हो रहा है मेरे, यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गोली दे दो, इसलिए कि ठीक हो जाओ। तो इधर क्लियर कह रहा है वचन, छुपा के नहीं कह रहा। मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब तक मन के आनंद से नहीं रहेंगे, कि हम जब उस मन से खुश नहीं रहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ जो भी होता है उस बात में हम तुझे धन्यवाद करेंगे। हर बात के रोमियो 8:28 कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को ही उत्पन्न करती है। सिर्फ किनके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर एक के लिए नहीं। और जब हम ऐसे जीते हैं तो यकीन मानिए वो हंस खुश होंगे। बाइबल आगे लिखा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जब हमारे मन टूटे रहेंगे ना, हर वक्त बैठे रहेंगे करके, बहुत से लोगों को देखा नहीं बनेंगे, मुंह बना रहेगा, कुछ होगा तो ऐसे बनेंगे, ऐसे मुंह बनाएंगे कि ऐसा लगेगा इनसे बात करें ना करें, और इनसे बात करें पता चला हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग मुंह बना के रखते हैं। ऐसे देखे होंगे आपने भी ऐसे लोग, मैंने भी देखे बहुत बार। मैं इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इससे बात कैसे करेंगे। अगर बंदा बैठा है साथ में तो फिर भी मैं बात बहुत कोशिश करता हूँ छेड़ने की, कि शायद बंदा पता चले कि किस तरह से है। नहीं, कुछ लोग इतना मुंह बनाए रखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छी बात है, पता चल रहा है बात करते ही गुस्से में आ। एक बार ऐसी हॉस्पिटल की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया गलती से, अब वो बंदा खड़ा था लाइन में, मैंने हल्का सा हाथ लगाया, यूं सिर्फ हाथ ही लगाया, हाथ लगा दी पागल सा हो गया बंदा। अरे हाथ क्यों लगाया तुमने मेरे? मैं यार क्या हो गया भाई, मैं भाई क्या हो गया? वो बंदा जब इस तरह से रहते हैं तो दूसरा बंदा बात करने से क्या है? डरता है। यदि हमसे मेरा तो ऐसा नहीं है, वैसे मुझे कोई बोले या आगे बात करे तो हम शांति से बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। जो आप में रहता है, जो आपके मन में रहता है, वही क्या लिखा है बाइबल में? आपके मुंह से निकल आता है। जो आप मन में लगा के बैठे हैं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका जीवन है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हम दूसरों से करते हैं, अपने पड़ोसियों से करते हैं, तो वैसा ही हमारे मुंह से भी निकलेगा। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह से उस आशीषों को पाया है तो हम भी दूसरों को आशीष ही देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यीशु मसीह से तो हमने पा लिया और दूसरा कोई बोल रहा है तेरे कीड़े पड़ जाए, तेरे ये पड़ जाए, तेरा बुरा हो जाए। ऐसा परमेश्वर हमें नहीं सिखाता। बाइबल बताती है एक ही मुंह से, जब एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं आता, वैसे तुम्हारे मुंह से भी अपशब्द और अच्छे शब्द दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता ये सोचो आपने कि मोनू पता नहीं अपने आप से बात बना के बोल रहा है, नहीं, बाइबल में लिखा है। वो कह रहा है, हमने पढ़ा अभी नीति वचन 17 अध्याय में, कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हमें अच्छी
दवाई की तरह अगर यूज करना है, अपने आप को, शरीर को ठीक रखना है, तो हमें आनंदित रहना पड़ेगा। और परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब आपका मन हमेशा टूटा रहता है कि यार ये हो गया, वो हो गया, अब ये दिक्कत आ गई, वो आ गई, तो आप यकीन मानिए आपके पास जो एक बीमारी थी वो 100 बीमारियों में बदल जाएगी। जो आपके पास बीमारी नहीं थी वो आपको 100 बीमारी लग जाएगी। क्यों लग जाएंगी? क्योंकि आप उसमें परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, परमेश्वर को उस बातों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, परमेश्वर के आगे नहीं रख रहे। किसके आगे रख रहे हैं? अपने मन ही मन में जल रहे हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ऐसे। बहुत से लोग क्या है? परेशान रहते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सुबह उठो तो कैसे होगा, रात को उठो तो कैसे, सो तो कैसे होगा, तो कैसे ही हो जाता है। फिर वो उनको पूछना ही पड़ जाता है कैसे होगा। फिर लोग उनसे पूछते हैं भाई कैसे होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर करेगा, तो परमेश्वर करता है। मैंने बहुत बार जो ये शेयर किया है आपके साथ में, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, कमेटी खुली थी, और कमेटी क्या थी? दूसरी कमेटी थी। ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है। हमने सुना है कमेटी जो है पहली कमेटी, जिसकी जो रखता है वही पहले रखता है, जो स्टार्ट करता है। दूसरी कमेटी खुलना दूसरे की ओर से होता है। गाली और निकल गई। नहीं, भाई का वचन बताता है कि चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलना उसका यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चर्च जा रहा था उस टाइम भी, मम्मी संडे का टाइम था, वो ऑटो में बोल रहे हैं ऑटो में आ जाएंगे, तुम निकलो, बस में हम निकल गए। मेरी मम्मी ने बताया कि मोनू हमारी कमेटी खुल गई है। 2 लाख की कमेटी थी, कुछ पैसे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, बस में ही रोने लग गया था। और मैं आराधना में फर्स्ट टाइम मैंने मोस्टली मैं भजन गाता नहीं क्योंकि आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम मेरा इस तरह मुझे आया कि वो बाइबल भजन गाते हैं कि कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कि जब हम उस पर डिपेंड रहते हैं ना, जब उस पर अपना बोझ डाल देते हैं, वो कहता है मैं हूँ, इसलिए वो कहता है मैं हूँ, कोई और नहीं, मैं हूँ। मेरी बहन की शादी थी, पैसे का कमी थी, पैसे की, लेकिन जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहां से भी सब कुछ हो गया, और जो हुआ वो सब उतर भी गया। हालेलुया। जीवन है, बाइबल बताती है कि हम देने वाले हो, लेने वाले ना हो। दैट्स ट्रू। लेकिन हमने कहीं से लिया, इंटरेस्ट पे लिया, अपने लेना क्या होता है? ऐसा लेना, मांगना कि वो जो वापस ना पलटा जाए। हमने फ्रेंड से लिया, किससे लिया? बैंक से लिया, लेकिन दे दिया वापस। लेकिन एक होता है मांगना, हम वाले मांगने वाले ना हो कि हम मांगेंगे। आज तक दुनिया में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आपका भी एक्सपीरियंस हो, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से कभी मांगता हुआ नहीं देखा। हालेलुया। हमने कभी मांगते हुए नहीं देखा कि यीशु के नाम पर दे दे। कोई को कहा किसी ने? मैंने तो नहीं सुना, मेरा जीवन में शायद मैंने नहीं सुना आज तक। यीशु मसीह के नाम पे तो नहीं, दूसरे की मूर्ति पूजे रूम में मांगते रहते। वो दुनिया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने परमेश्वर के नाम से कभी नहीं मैंने सुना आज तक। मैंने मेरी जिंदगी का, मैं 33 साल का हो जाऊंगा अक्टूबर में, लेकिन मैंने इस 33 साल में आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं हूँ। यदि हम समझते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा नीति वचन 17-13 में भी देख पढ़ते हैं, छोटा सा नीति वचन 13 अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, समय कम है। 13 उसका 13 पद में लिखता है, जो वचन को कुछ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। क्या है? अच्छा फल मिलता है। किसको मिलता है? जो आज्ञा के डरवैये हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को डर के साथ, भय के साथ कार्य करते हैं उस पर। ये वाला डरना नहीं है कि आप डरो कि परमेश्वर मैंने ऐसा गलती कर दिया तो परमेश्वर मार देगा। ये वाला डर नहीं है। ये वो डर है कि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो मेरे परमेश्वर का दिल मुझसे दुखित होगा। ये वो वाला डर है। कभी भी इस डर को वाला डर मत मानना कि परमेश्वर मुझे नष्ट कर देगा। ये वाला नष्ट है कि हम नष्ट तो अपने आप को अपने आप करते हैं, परमेश्वर की जरूरत नहीं है।
जब हम गलत शिक्षाओं में पड़ जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो वो अपने आप को खुद नष्ट करते हैं, परमेश्वर नष्ट करने नहीं आता। नष्ट हम अपने आप को कैसे करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर। जब माँ बाप के बच्चे, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की शिक्षाओं को नहीं सुनते, माँ बाप की बातों को नहीं मानते, वो अपने आप पर क्या लाते हैं? विपत्तियों को लाते हैं। वो अपने आप को किस में ले जाते हैं? चिंता परेशानियों में ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? जो आज्ञाओं को नहीं मानते। लेकिन यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे तो बाइबल बताती है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। किसको फल मिलता है? अच्छा, आज्ञा के डरवैयों को। हर एक को नहीं मिलता, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को डर भय के साथ मानता है कि परमेश्वर सिर्फ तू ही है, यदि तू ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसके बाद हम आराधना के लिए जाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 7 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो लोग चिंताओं में घूमते हैं, भाई बता रही है, पहला पत्रस 5 उसका 7 पद में इस तरह से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चिंता को डालना है। इससे पहले हम छठे पद को ही पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आज लोग बढ़ने के लिए क्या करते हैं? गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आज हम किराए पे रहते हैं, मुझे अपना मकान चाहिए, तो कोई नहीं गलत करके कोई नहीं अपना मकान पहुंच जाएगा। किसके पास अपना मकान है, अरे हमें एक कमरे में नहीं रहना, 2 कमरों में जाना है, तो वो गलत करने लग जाते हैं। 2 में नहीं रहना, अब तो इससे अच्छा इसमें सारा इटालियन मार्बल, इटालियन टाइल्स, ये सब कुछ लगा देंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, इसलिए अपनी आंखों की चकाचौंध के लिए। लेकिन उस परमेश्वर के लोगों से देखें, उस परमेश्वर के चेलों को देखें जिन्होंने अपने बिजनेसों को भी छोड़ दिया, जो मछली पकड़ते थे, जो चुंगी लेते थे, उन सबको क्या कहा कि आओ मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम आज लोगों को बचाएं, परमेश्वर के वचन को सुनाएं, उनकी आत्माओं को बचाएं कि वो नरक में ना चले। इसलिए परमेश्वर का हमें विश्वास रखना है कि वो जब समय आएगा उसका, उस समय पर क्या करेगा? हमें निश्चय बढ़ाएगा। इसलिए क्योंकि उस वचन बताता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारी वो नहीं देख रहा, उसको हमारा ध्यान है, कंफर्म है। जिसने बनाया वो ध्यान नहीं देगा क्या? जब हमारे सांसारिक माता पिता जिसने हमें बनाया वो हर चीज की खबर खोज रखते हैं कि हाँ जी मेरा बच्चा कहाँ गया है, मेरा बच्चा कहाँ पर है, मेरा बच्चा क्या खा रहा है, मेरा बच्चा क्या पी रहा है, मेरा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, मेरा बच्चा किस मॉल में गया, मेरा बच्चा क्या लेके आया है, कितने खर्चा कर रहा है, वो सब जानते हैं। तो क्या वो जो संसार का बनाने वाला है वो नहीं जानेगा क्या? जानेगा। इसके वचन हमने जब पढ़ा, हमने नीति वचन 10 अध्याय और 4 अध्याय उसका 10 से लेकर लास्ट तक हमने पढ़ा। हमें देखना है क्योंकि बाइबल में लिखा है 22:4 में, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? बुद्धि। वह उनके जीवित रहने का उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। अपनी ओर दृष्टि न लगाएं, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। किसी और की ओर दृष्टि न लगाएं, परमेश्वर की ओर दृष्टि, क्योंकि वही करने वाला है। अपनी चिंता को यहोवा पर डालना है। आइए परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। सब परमेश्वर का धन्यवाद करें सब शब्दों में।